ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट अब 26 मई को करेगा सुनवाई। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के एक हफ्ते में मांगी आपत्तियां। 26 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के रूल 7 ऑर्डर 11 के तहत याचिका पर होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी का मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस बात पर भी होगी सुनवाई। कोर्ट ने दिया आदेश, दोनों पक्ष चाहे तो नियम के हिसाब से सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की कॉपी ले सकते हैं। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद वादी पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि जो हमारी मांगे थीं वो पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को सेशन कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। कुतुब मीनार में पूजा को लेकर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई। 9 जून को कोर्ट करेगा फैसला। कोर्ट ने दोनों पक्षों से लिखित में मांगी दलील। एएसआई कर रहा है कुतुब मीनार में पूजा का विरोध। कोर्ट का हिंदू पक्ष से सवाल, क्या स्मारक का कैरेक्टर बदलना चाहते हैं? हिंदू पक्ष ने कहा कि मंदिर नहीं बनाना चाहते, बस पूजा की इजाजत मिले। एएसआई की ओर से दलील, स्मारक में अधिग्रहण की स्थिति के वक्त नहीं होती थी पूजा। कोर्ट ने पूछा सवाल, 800 साल बाद पूजा की जरूरत क्यों? हिंदू पक्ष का जवाब, 8000 साल बाद भी पूजा करने का अधिकार देता है कानून। मई महीने में केदारनाथ में बर्फबारी, लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से मौसम खराब हुआ। केदारनाथ में भारी बारिश, बर्फबारी के चलते पहाड़ों पर रोकी गई यात्रा। हेलीकॉप्टर सेवाएं भी अस्थायी तौर पर बंद। उत्तरकाशी में यमुनोत्री की पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 65 पर पहुंचा 4 धाम यात्रा में मरने वालों का आंकड़ा। केदारनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा 28 लोगों की गई जान। कश्मीर में भी बर्फबारी, कश्मीर को पुंछ से जोड़ने वाली मुगल रोड पर बर्फबारी का असर। उत्तरकाशी में बारिश के चलते लगा लंबा जाम, यात्रियों को हो रही है परेशानी। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ बर्फबारी, लाहौल में बिछी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों के चेहरे खिले। राजस्थान के बाड़मेर में आंधी बारिश से आफत, 2 लोगों की हो गई है मौत, 5 लोग घायल हुए। यूपी के मिर्जापुर में आंधी तूफान के चलते 2 लोगों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। यूपी के हरदोई में तेज आंधी के चलते गिरी दीवार, 1 शख्स की मौत, 5 घायल। यूपी के बाराबंकी में आंधी से ढही दीवार, 1 शख्स की जान गई। यूपी के झांसी में बारिश ने मचाया तांडव, पेड़ के नीचे दबने से 1 शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के सतना में आंधी के चलते गिरा पेड़, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आंधी तूफान का कहर, 3 मकानों की दीवार गिरी। एमपी के पन्ना में तेज आंधी में शौचालय पर रखा पुराना दरवाजा गिरा, बच्ची की मौत। लखीमपुर खीरी में आंधी के चलते कार पर गिरा पेड़, बाल बाल बची लोगों की जान। यूपी के फिरोजाबाद में आंधी के चलते गिरी दीवार, 14 साल के लड़के की हो गई मौत। यूपी के मेरठ में आंधी से आम की फसल को नुकसान, मौसम की मार से किसान परेशान। असम में बाढ़ से हालात में कुछ सुधार, मौतों की तादाद 25 हुई। यूपी के बांदा में बिजली गिरने से किसान की मौत, प्रशासन ने दिया मुआवजे का भरोसा। यूपी में महोबा में तेज बारिश के बाद गल्ला मंडी में जल भराव को लेकर अधिकारियों से शिकायत। महाराष्ट्र के अमरावती में तूफानी हवाओं से ढहा जर्जर मकान, 1 महिला की मौत। एमपी के बैतूल में रेप के आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस, कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया। यूपी के जालौन में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, शौचालय पर लिखे मुगल बादशाहों के नाम, घटना के बाद मुस्लिम समाज में नाराजगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मोबाइल की दुकान पर चोरी का आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बाराबंकी में मंदिर के पुजारी की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हरदोई में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 16 अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप से 14 किलो चांदी चोरी, सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में जमीन विवाद में छोटे भाई की हत्या, आरोपी को पुलिस ने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में पुलिस से लूट करने वाले बदमाश का एनकाउंटर, बदमाश के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार हुआ। यूपी के लखीमपुर में रेप के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, आरोपी गिरफ्तार, 20,000 का था इनामी। यूपी के बुलंदशहर में पूजा की थाली से पैसे उठाने पर बच्चे की पिटाई, सीसीटीवी में कैद वारदात, पुलिस ने दर्ज किया केस।
यूपी के पीलीभीत में प्रेमिका के घर से मिला युवक का शव, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। नोएडा में 14 मई को हुई युवक की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार, रोड रेज में हुआ था युवक का कत्ल। यूपी के देवरिया में गैंगस्टर पर एक्शन, राजेश यादव की संपत्ति कुर्क की गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में साधु की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना लगाया गया। बिहार के बेतिया में सनकी आशिक ने लड़की के परिवार वालों को बनाया बंधक, घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मंडी कर्मचारी से मारपीट का वीडियो वायरल, 2 किसानों ने की पिटाई। अमृतसर के जंडियावाला में पत्नी ने की पति की हत्या, इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए कत्ल। हरियाणा के फतेहाबाद में चाकुओं से गोदकर व्यापारी की हत्या, बाइक पर लिफ्ट न देने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 11 किलो से ज्यादा सोना जब्त, बीएसएफ ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भरतपुर में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशी पकड़े गए, पूरे जिले में की जा रही है अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश। राजस्थान के अलवर में पत्नी ने लोहे के डंडे से की पति की पिटाई, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई, पति ने सुरक्षा की लगाई गुहार। रोहतक पीजीआई में मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, अस्पताल में हड़कंप मचा। बिहार के गया में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, 10 लोगों की हालत गंभीर। हरिद्वार में गैंगस्टर यशपाल पर बड़ी कार्रवाई, कुर्क की गई 72 करोड़ की जमीन। कानपुर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का गेहूं नीलाम, कई दिनों से पंचायत भवन में रखा था गेहूं। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी झड़प, 2 महिलाओं समेत कई लोग घायल। नोएडा में एनटीपीसी के पूर्व अधिकारी से 1 करोड़ 62 लाख की ठगी, बंद पॉलिसी दिलाने के नाम पर ठगे रुपए। यूपी के बांदा में रिश्तेदार ने किया नाबालिग से रेप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में प्रेमिका के परिवार वालों ने की युवक की पीट कर हत्या, खुड़ैल इलाके की घटना। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिला में अस्पताल परिसर में महिला की मौत का मामला गरमाया, मृतक की मां ने हत्या कर फांसी पर लटकाने का लगाया आरोप, पुलिस की जांच पर उठे सवाल। यूपी के लखीमपुर खीरी में घर से भागे प्रेमी जोड़े को पुलिस ने बरामद किया, थाने में बने मंदिर में कराई शादी। बिहार के मुंगेर में नक्सली गिरफ्तार, पुलिस टीम पर हमले समेत कई मामलों में थी तलाश। हरियाणा के पलवल के होटल में फायरिंग का 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के जोधपुर में कार पार्किंग को लेकर 2 लोगों में मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। ओडिशा के पारादीप में मोबाइल चोरी करने वाले शख्स को ट्रक के सामने बांधा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गोरखपुर में गैंगरेप का 1 आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। हरियाणवी सिंगर की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस का खुलासा, रेप का केस दर्ज कराने पर हुई हत्या। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आतंकी हरविंदर रिंदा के 2 साथी गिरफ्तार, 26 मई तक रिमांड पर भेजे गए। धौलपुर के माकरा से निकली नहर में विवाहिता की लाश मिली, प्रेम प्रसंग में हत्या, एफएसएल की टीम जांच में जुटी। छिंदवाड़ा में दुल्हन करती रही इंतजार लेकिन नहीं आई बारात, पुलिस में दूल्हे की शिकायत। पूरे बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा, बस और लॉरी में भीषण टक्कर, 7 लोगों की मौत, 26 घायल। बुलंदशहर में हाईवे के किनारे खड़े ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। राजस्थान के कोटा में ओवरटेक करने के दौरान बस और ट्रेलर की टक्कर, 4 की मौत। हरियाणा के हिसार में कुआं धंसा, मिट्टी के नीचे दबने से किसान की मौत। गुजरात के आणंद में गाय ने महिला पर किया हमला, लोगों ने बचाई जान। असम के चिरांग में हाथी का उत्पात, 1 शख्स की जान गई। हरियाणा के जिंद में ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर, हादसे में 6 की मौत। यूपी के बाराबंकी में फूड पॉइजनिंग से कई बच्चे बीमार, 1 महिला की भी हालत गंभीर। यूपी के जालौन में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। ग्वालियर में कार्डबोर्ड की फैक्ट्री में लगी आग, आग से फैक्ट्री को भारी नुकसान। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। राजस्थान के पाली में पानी की जबरदस्त किल्लत, टैंकर पहुंचने के बाद पानी के लिए मची आपाधापी। राजस्थान के बारा में लहसुन खरीद के दाम कम होने से किसान परेशान, सड़क पर लहसुन फेंक कर जताया विरोध।
महाराष्ट्र के हिंगोली में प्याज के कम दाम मिलने से किसान नाराज, जानवरों को फसल खिलाकर जताया विरोध। यूपी के बांदा में बिजली कटौती से लोग परेशान, सड़कों पर उतरकर जताया विरोध। महाराष्ट्र के अकोला में वंचित बहुजन आघाड़ी ने तय तारीख से पहले किया पुल का उद्घाटन। 28 जून को नितिन गडकरी करने वाले थे उद्घाटन। बीजेपी सांसद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा पहुंची उत्तराखंड का चंपावत। स्वामी विवेकानंद आश्रम में बच्चों को पढ़ाया संस्कार का पाठ। उत्तराखंड के विकासनगर में राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार को बताया किसान विरोधी। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को बताया वोट व्यापी मामला। राजस्थान के सीकर में यातायात प्रबंधक समिति की बैठक का आयोजन, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। खरगोन में नर्मदा गंभीर परियोजना की पाइपलाइन टूटी, 2 किलोमीटर दूर से दिखा फव्वारे जैसा नजारा। यूपी के हापुड़ में वसूली के डर से राशन कार्ड सरेंडर करने वालों की भीड़, अधिकारियों ने वसूली की खबर को बताया अफवाह। राजस्थान के झालावाड़ में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट लीकेज के चलते बंद, बिजली उत्पादन पर असर पड़ा। यमुना का पानी सीकर लाने के लिए जन जागरण अभियान, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने चलाया अभियान। हस्तिनापुर में खुदाई में मिले 3500 साल पुराने अवशेष, मिट्टी के खिलौने, हाथी दांत से बना पासा मिला। खुदाई में पुरातात्विक चीजें मिलने के बाद उत्साह, अधिकारियों ने जल्द हस्तिनापुर में संग्रहालय बनाए जाने की बात कही।